सब खैरियत वहां पर? वो जगह जहां पर हम सिर्फ वेकेशन के नाम पर आ सकते हैं, बताइए ये इंसान वहीं रहते हैं। गुड। ओके, फाइनली वो आ गए जिनका मुझे था इंतजार। कूल, लेट मी सेंड हिम इनवाइट। गाइस, करण को मैंने इनवाइट भेज दिया है, वो बस ज्वाइन ही करते होंगे और आते ही होंगे। हेलो, हाय। कैसे हो आप? हाय। मैं एकदम बढ़िया सो रहा था। शाम पड़े नहीं सोते? बचपन में डांट तो पड़ी होगी इस चीज को लेकर। नहीं नहीं, क्या बर्तन के बाद ये मेरे नैप का टाइम होता है। अच्छा, वैसे अभी काम का जिक्र हो ही गया है, तो आपने बताया कि अभी बर्तन के बाद आपके नैप का जी। टाइम होता है। बट विच वर्क करण डोंट लाइक टू डू? यू बी लाइक कि कुछ भी करवा लो भाई, ये मत करवाओ। एक्चुअली ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं बोलूं कि मुझे इतना पसंद है हाँ। कि दूसरा नापसंद हो जाए। लेकिन ऑप्शन दी जाए तो मुझे ऐसे रोज अपना खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। आदत नहीं है मुझे। ओ, और अभी तो हेल्पर आ नहीं रहे तो सबको खुद ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हाय हाय। जी जी, अच्छा, अभी सब वैसे समझ आ गया है कि मूंग की दाल में खिचड़ी कितनी है। सारे नमक मिर्ची सारे मसालों का हिसाब पता चल गया, क्या सब सब मोयन होता है क्या तेल। पता चल गया कहाँ पड़े हैं। ओके ओके। अच्छा, ये तो मैं मतलब और भी बहुत सारे सवाल है पर वो आते से टूट गई। मुझे तो ये बताओ कि कैसा जा रहा था आपका? था, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अब तो शूट चालू हो गए शायद। जी 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 जी, हमने भी पहला एपिसोड SIT सिटी आइडियाज ट्रेंडिंग पे मैं काम करता हूँ। हम्म तो उसका भी पहला एपिसोड हमने कल ही शूट किया। जो लॉकडाउन के बाद हमारे हम सिर्फ 4 लोग थे शूटिंग पे। और हम्म। स्क्रिप्ट अच्छी थी तो हमने, और छवि और मोहित मेरी ही बिल्डिंग में रहते हैं, ओ, तो हमने मौका देख के फट से चौका फटाक से मार दिया। एक दिन में एपिसोड शूट कर दिया। हम्म जी, लेकिन अच्छा है। अभी उम्मीद काफी है। अभी तो नोटिस भी आ गया ऑफिशियली कि शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। करेक्ट तो यस, इट्स ऑल एक्साइटिंग टाइम्स, न्यू टाइम्स, लेट्स सी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर अभी क्या क्या निपटा लिए थे जब आप लॉकडाउन में थे? मतलब मूवीज वेब सीरीज मेरे ख्याल से खत्म हो गई होंगी। हम्म। एक्चुअली मैं हमेशा से एक बिंज वॉचर रहा हूँ। ओह, लॉकडाउन के कई सालों पहले से मैं अपने आप को इसके लिए ट्रेन कर चुका हूँ। तो अननोइंगली। मैं, जी जी, पहले मालूम होता तो मैं कुकिंग वुकिंग में भी अपने आप को ट्रेन कर लेता। पर खैर, करेक्ट। जो आदमी सीखना नहीं चाहता वो कुदरत सिखाई देती है। तो बाकी अपना घर अच्छी तरह संभालना सीख लिया है। इतनी अच्छी कुल्फी बना लेता हूँ कि मम्मी को खा के अच्छी लगी। तो आई थिंक ठीक ठाक ही बनी होगी। ओके, लेकिन मैं बात बताऊं, माँ को हमेशा अपने बच्चे के हाथ का खाना अच्छे लगता है, भले कितना बेकार क्यों ना बनाओ। हाँ, वो आई टोटली अग्री। टोटली रॉन्ग ऑडियंस। इट इज लाइक मी आस्किंग माई मदर कि मेरा सीरियल अच्छा है कि नहीं। वो तो बोलेंगी बहुत अच्छा है, ये सीरियल से बेटर सीरियल बना ही नहीं। वही तो। उनके लिए तो उनका बेटा अगर येलो पैंट और ब्लू शर्ट में भी होगा ना तो भी राजा बेटा ही लग रहा होता है। पर वो कॉम्बिनेशन ठीक ही है वैसे मेरे हिसाब से। ओके, आई अवॉइड येलो एंड ब्लैक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं टैक्सी ना लगूं। इसलिए। I avoid everything other than track pant and t-shirt, and this हाँ। is perfect quarantine outfit for me, क्योंकि मैं एक ट्रैक पैंट में पूरा हफ्ता बिता सकता हूँ। जो अच्छी बात नहीं है, प्लीज ऐसा मत किया कीजिए। ये कारण भी लाइक डोंट जज मी फॉर दिस, डोंट जज मी फॉर दिस। नो नो, you can judge me, just don't do it, it's unhygienic. ओके 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 ओके। अच्छा, वैसे आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट ऐसा कौन सा सवाल है जो करण से पूछा हाँ जाता है तो करण को बड़ा इरिटेट हाँ, करता है वो सवाल? कि मेरे को इरिटेट करता है कि नहीं, कोई सवाल इरिटेट नहीं करता। आप पूछिए, पता चलेगा जब मैं इरिटेट हो जाऊंगा। अच्छा, आप एक्टर कैसे बने? नहीं, ये तो बिल्कुल इरिटेट नहीं करता। मुझे हाँ, एक सवाल बहुत बहुत अमेजिंगली इरिटेट करता है कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम्म। हर कोई पूछता है आपको कैसा लग रहा है। तो मैं बोलना कभी चाहूंगा कि बहुत बुरा लग रहा है। कोई नई शुरुआत हो रही है, उम्मीद बन रही है, काम आएंगा, पैसे आएंगे, लोग पहचानेंगे, पर बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत अत्यंत करेक्ट बुरा लग करेक्ट रहा है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे। तो ना तो ये वो वाला तो थोड़ा आप। इरिटेटिंग लगता है। कुछ भी होता हाँ। है हाँ, दिवाली है, गणपति है,
आपकी आपके सीरियल को 200 एपिसोड पूरे हो गए, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ, अब कैसा लगेगा 200 एपिसोड? है ना? इस लाइक मैंने आपको करेक्ट। पूछा, आरजे एकता, आप इस देश की सबसे बड़ी आरजे हो गई हैं, आपको कैसा सारे लग रहा है? अवार्ड्स मिल गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? और मैं चाहूंगा आप कहें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत घटिया फीलिंग है ये, किसी के साथ ना हो। मैं तो इसमें से जो आपने बोला है, सिचुएशन डाली है, वो सच हो जाए, बाकी जवाब तो ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं दे हाँ, दूंगी। देखो अब मुंह से निकल गया, हो ही जाएगा सच। हाय हाय, आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी आपको पसंद हो, अगर आप डाइट फ्रीक हो तो। घी, शक्कर, मलाई, कुल्फी, अरे रबड़ी, वाह, सब। क्या बात है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, अभी मैंने आपके आने से पहले मैं यही पूछ रही थी जी कि जैसे करण बहुत सारे हैं इस इंडस्ट्री में, राइट? सो मुझे ये जानना है कि आपका नाम जी जी वैसी करण था, जी। या फिर इंडस्ट्री के लिए आपने स्पेसिफिकली यू चोज करण, या बाय डिफॉल्ट ही नाम था आपका? ओ नो 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 नो, आई एम तो टोटली बॉर्न। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था ना, जी। तो मेरे डैड टेनिस के बहुत बड़े फैन हैं, तब भी थे, अब भी हैं। और एक कोई यूरोपियन प्लेयर हुआ करता था जिसका नाम था खरन। के उसका एच? नाम सी से चालू होता था। अच्छा, ओके ओके। सी 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 हाँ यू। हाँ। तो डैड ने बोला ऐसा कुछ नाम होना चाहिए। और मेरे जो नाना जी थे, वो उस समय मतलब वो लोग कुछ सालों पहले कश्मीर से आए थे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि ये इसका नाम करण होना चाहिए। ओ। तो ये एक कॉम्बिनेशन हुआ था आज से कई सालों पहले। उनको नहीं पता था कि मैं 20-25 साल बाद एक्टर बनूंगा, या इंडस्ट्री में बहुत सारे करण हो जाएंगे। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, तब सिर्फ 3 ही करण थे एक्चुअल में। अब तो लोगों को ऐसा लगता है, न्यू कमर्स को, कि करण होगा तो ही सक्सेसफुल हो जी पाऊंगा मैं ना। हाँ, अभी तो हम सबको बताते थे देखिए हम करण है, तो कोई आगे पूछता ही नहीं है कि आप करते क्या हैं। ओके। तो एक और चीज है, जैसे करण वी ग्रोवर एंड करण एस ग्रोवर, तो कभी कभी कुछ गलत जी, कॉल आ गया, मतलब कोई करण सिंह को ग्रोवर को लगा रहा था और आपको लगे, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कुछ? मैंने ऐसा चाहा और सोचा कई बार कि बिपाशा गलती से मुझे फोन कर दें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अरे बाप रे। लेकिन हम्म। मैं आपको एक अच्छा किस्सा बताता हूँ। जैसे आप मेरा लाइव ले रही हैं अभी, तो खैर मैटर बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे शायद देखा हो, तो आपको मालूम है मैं कौन हूँ करेक्ट। एग्जैक्टली, फेस और नाम वाइज। हम्म। लेकिन जब जब इंस्टाग्राम नहीं था, हम्म। और तब करण, दूसरा करण भी एक काफी पॉपुलर शो कर रहा था। हम्म। और तो मुझे एक बार फोन आया था एक रेडियो इंटरव्यू का। ओके। और तब इंस्टाग्राम पे नहीं थे हम, तो वो हम्म। इमीडिएटली आज की फोटो देख नहीं पाते थे लोग। करेक्ट। ये तकरीबन 2009-2010 की बात है। हम्म। और मुझे स्टूडियो बुला मुझे लिया बुला गया लिया था, मैं गया था। स्टूडियो पहुंच गया था इंटरव्यू देने। हम्म। और जैसे ही मैं एंटर किया, तो उस आरजे ने मुझे देखा और रियलाइज किया, ओ आप हैं। सो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इस बेचारे को किसी और को मिलना था। पर उसने बड़ी अच्छी तरह फॉर्मेलिटी निभाते हुए 5-10 मिनट मेरा इंटरव्यू ले लिया। अच्छा, हाँ, अभी मैं तो ऑनेस्टली बता ऐसा रही हूँ, होता मेरे है कहीं। सामने वाला करे हाँ। क्या। हम्म, हम्म। होता है। मुझे एक दो बार शोज के भी कॉल आए हैं। मुझे किसी ने कुछ हम्म। जब शादी हुई थी नई नई करण और हम्म। बिपाशा की, तब हम्म। एक आध दो बार किसी इवेंट मैनेजर ने कंफ्यूज कर लिया था। और मुझे हम्म। रिगार्ड्स दिए थे ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूं बिपाशा हम्म। को। तो हम्म। मैंने बोला जी, जब भी वो मुझे मिलेंगी मैं उन्हें रिगार्ड जरूर दे दूंगा। तो मेरे को ऐसी लगा थोड़ा काफी बहुत तो, एंटरटेनिंग चीजें होती हैं। थोड़ा थोड़ा तो मतलब हुआ ही होगा, मेरे को हाँ लगा ही था। अच्छा, तो अभी एक बहुत ही बेसिक सा जी सवाल, जी। कि होता है ना कई बार, एवरीबॉडी डजंट वांट टू बी एन एक्टर बाय बर्थ, या हमेशा से, सो आपको हमेशा से एक्टर बनना था? बिकॉज आई सॉ यू जी वर इनटू इवेंट्स एंड ऑल। नहीं, हाँ, मैंने इवेंट मैनेजमेंट की है। उमंग कुमार के साथ मैंने काम किया हुआ है 1 साल। हम्म। और उसके पहले मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की हुई है, और मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ। तो ज्यादातर जब आप मुंबई में पले बड़े होते हैं ना, तो हम्म। आपको ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आप बड़े होके एक्टर बनेंगे। खासकर जब जब आपका इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर करेक्ट। तक कोई कनेक्शन नहीं है, वी डोंट नो एनीबॉडी, राइट? सो हम्म। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। एंड जब मेरे पेरेंट्स को इवेंट मैनेजमेंट करते हुए उमंग सर के साथ मैं जॉब कर रहा था, मुझे याद है। हम्म। और जब मुझे पहली बार कॉल आया था जी म्यूजिक से, तब मैंने जब करना चाहा था, तब मेरे फादर काफी एनकरेजिंग थे उस समय भी, और उमंग सर भी ऑफ कोर्स काफी एनकरेजिंग थे। तो वो एक चेंज था जहां मैं भी श्योर नहीं था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। करना है। हम्म। तो जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं था।
कि ओके, मैं बड़ा होके एक्टर ही हमेशा से, बनूंगा। हाँ। हाँ। ओके, सो दिस वाज, आई कैन आई यूज द वर्ड एक्सीडेंटली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जी म्यूजिक पे जब ऑडिशन का कॉल आया तो मैं बकायदा फ्रेंड्स को पूछ के, एक दो फ्रेंड्स को साथ लेके ऑडिशन पे गया था। मैंने उनको बोला मुझे ये करना है। मुझे नहीं मालूम था मैं शॉर्टलिस्ट होऊंगा। जब मैं ओके। शॉर्टलिस्ट हुआ तब मैंने ये बात आगे सीरियसली बढ़ाने का सोचा। तो हम्म। एक्सीडेंटल तो कुछ भी नहीं था, पूरा इंटेंशनल ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, आप इसे एक्सीडेंटल जरूर कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग करते हुए मैंने नहीं सोचा था कि मैं इवेंट मैनेजमेंट करूंगा या एक्टिंग करूंगा। ऐसा अच्छा। प्लान या चार्टर मेरा वैसे ही लाइफ में कुछ नहीं होता। तो हाँ, मतलब इंजीनियरिंग के बाद मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो वैसे भी नहीं। जी, करेक्ट, 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 करेक्ट। जी, अच्छा, अभी ना और भी बहुत सारे सवाल है नीचे। पीपल जस्ट वांट टू नो कि तनु भी पूछ रही थी यहाँ पे कि हाउ वाज योर बर्थडे हाँ, सेलिब्रेशन? वेरी गुड। आई वेंट टू सी माई मदर आफ्टर 90 days. In fact, I'll tell you exactly after 15th March I saw my mother, and 21st या 22nd को जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया था। हम्म। तो 15th मार्च के बाद मैं 21st जून को मॉम को मिलने गया। सो दैट वाज ओह। अराउंड 95 days आई थिंक। जी। और वो ज्यादा दूर रहती नहीं है मेरे घर से, वो काफी मतलब थोड़ा सा नजदीक रहती है। तो जब मैंने सोचा ही था कि 21st को मैं मॉम के पास चले जाऊंगा और रात को हम लोग केक साथ में काटेंगे। So it was wonderful, and the next day I was just driving around, and yeah, it was okay. I was in the city after I think 10 साल बाद मैं मुंबई में था अपने बर्थडे पे। ओह, और अभी तो लॉकडाउन में अगर आपको बाहर भी निकलने को मिल जाए बर्थडे पर, सो यू विल फील गुड बिकॉज यू नो जी, आप घर में हो जी, एकदम। सो जी, नाइस, नाइस, काफी जी। पारिवारिक लेकिन बर्थडे मुंबई भी में सेलिब्रेट इतनी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, टोटली। मॉम वाज मोर देन एक्साइटेड। ओके, अच्छा, अभी ना हम एक सेगमेंट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड नेवर हैव आई एवर। आई हैव हाँ, अ फ्यू क्वेश्चंस जिसमें ओह, यू ओके। नीड, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या कभी, मैं यहाँ पे हिंदी में बोलती हूँ ताकि, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा आता है कि स्पीक इन हिंदी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि करण आती है, ने मुझे हिंदी गलत आती है, देखिए आप। ओके, सो कभी ऐसा हुआ है कि करण ने गलत बस, ट्रेन या फ्लाइट कुछ पकड़ ली? मैंने डेफिनेटली गलत ट्रेन पकड़ी है, क्योंकि कॉलेज के समय मैं काफी लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया करता था। हम्म। तो मैंने कई बार गलत ट्रेन पकड़ी है, कई बार इनफैक्ट, ओके, ओके, लोकल ट्रेन। ओके, तो कभी ऐसे चैट या बात करते हुए सो गए? मतलब 1-to-1 या फोन पे? नहीं, नहीं, फोन पे, फोन पे, चैट या कॉल पे। हाँ, हाँ, बहुत बार। मेरी कैपेसिटी नहीं है फोन पे ज्यादा बात करने की। 5-7 मिनट बाद मैं सो ही जाता हूँ। अच्छा, 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 कभी किसी को सॉरी बोला और पछतावा हुआ कि क्यों बोल दिया? हम्म। नहीं, सॉरी तो मैं काफी जेन्युइनली बोल देता हूँ जब ऐसा मुझे लगता है कि अगले को एक मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बुरा लग गया हो, तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। उसमें मेरी कोई ईगो नहीं है कि मुझे बुरा लगा, एक एक्स्ट्रा सॉरी चला गया, चलेगा। ओके, ओके, ओके। अच्छा, कभी किसी होटल से कुछ उठाया है? चोरी? नहीं, हम अच्छे घर को बिलोंग करते हैं। नहीं, नहीं, चोरी वाली चीज नहीं। जैसे होता है ना, कई बार लोग शैम्पू ताड़ लाते हैं, कभी बाथरूम ताड़ लाते हैं, कभी पेंसिल ताड़ लाते हैं। हाँ, 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 हाँ। इनफैक्ट एक एक होटल का नाम नहीं लूंगा, ओके? क्योंकि ऐसा मेरे को भी लोग जानते हैं ना। मैं बाथरोब स्लीपर्स उठा के ले आता था जिस भी होटल की मुझे अच्छी लगती थी, जो अच्छी, क्योंकि सब जगह स्टैंडर्ड साइज की होती है, तो करेक्ट। 10 नंबर के जूते की फिट नहीं होती है। तो जहां पे अच्छी फ्लफी मेरे साइज की मिलती थी मैं ले आता था। ऑल राइट। अच्छा, कभी आपने एज को लेकर झूठ बोला है? और को लेकर बिल्कुल। और हाँ, बोल लेता हूँ कभी कभी, एक्चुअली बोलता हूँ। बीच में मैंने अभी कुछ लॉकडाउन के समय मैंने क्लीन शेव कर लिया था और बाल काट दिए थे। तो मैं काफी थोड़ा छोटा लग रहा था उम्र में, जितनी उम्र है उससे। हाँ। तब मेरे को जब कोई पूछता था कि यार हाउ ओल्ड आर यू, तब मैं एग्जैक्टली 10 साल पुराना बोलता था, 10 साल पहले, और वो मान लेता था। ओके, ओके, गुड। आगे कभी डेटिंग को लेकर झूठ बोला है? पर वैसे ही सब लोग गूगल कर लेते हैं या विकीपीडिया कर लेते हैं तो पकड़े जाते हैं। हाँ। किसको लेकर? किसको लेकर? डेटिंग, डेटिंग। क्या मतलब, क्या झूठ? हाँ, कि मैं डेट नहीं कर रहा या कर रहा हूँ। समझा नहीं मैं। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स, एक्टर हूँ कि तो झूठ लगातार बोलना पड़ता है।
ओके अच्छा, कभी करण को किसी ने कुछ गिफ्ट किया और करण ने उठा के वो किसी और को रीगिफ्ट कर दिया, हुआ है? अ, हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो आपको मेरा जेन्युइनली ऐसा मानना है, गिफ्ट का इमोशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार आपको ऐसी चीजें मिलती है जो या तो आपके पास होती हैं या हाँ आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हाँ तो अब एक एक होर्डर की तरह मैं या तो एक कमरे में डाल के छोड़ सकता हूँ, हाँ या तो मैं जेन्युइनली किसी को दे सकता हूँ और कोई यूज कर सकता है। तो मैं जेन्युइनली पूछ लेता हूँ कि हाँ। यार मैं ये तुझे देने वाला हूँ, या ये मेरे को आया हुआ है, कोई कोई यूज करना चाहेगा या कोई लेना चाहेगा, तो मैं दे देता हूँ। और मुझे क्योंकि गिफ्ट्स को लेके इतनी फॉर्मेलिटी लगती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास या तो एक्स्ट्रा है या हम्म। अनयूजेबल है, तो किसी और के काम आ जाए तो अच्छा ही होगा। ओके ओके अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि झूठ बोला, आप फेक हैंग हो सेक गई एंड हैं? गॉट कॉट? हम्म। हाँ हाँ, झूठ बोला एंड गॉट कॉट। बीमार वगैरह कुछ? शूटिंग हम्म। पे हुआ है कई बार, क्योंकि आप पहले काफी झूठ वूठ बोल के इधर उधर आप टाइम पास कर लेते थे, पर फिर इंस्टा स्टोरीज अपडेट हो जाती हैं या कुछ और हो जाता है, या किसी और की स्टोरी में आप आ जाते हैं, तो आपका झूठ पकड़ा जाता है। लाइक कभी आप बोल दो हाँ। यार मुझे यहाँ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कट्टू पता चला आप कोई पिक्चर के प्रीमियर में गए हुए हैं। कोई कोई तो फ्रेंड चेक इन डाले और ये उसमें आपको होता है। टैग कर दे। हाँ, क्योंकि अभी सबको तो आप बोल नहीं सकते करेक्ट ना कि टैग मत कर, करेक्ट फोटो मत की, चेक इन मत करेक्ट डालिए, तो करेक्ट सेकंड अच्छा, नेचर कभी है। ऐसे हुआ कि सेट पे लेट पहुंचे और पूरा ट्रैफिक पे ब्लेम डाल दिया? हम्म। हाँ हाँ, कई बार ट्रैफिक तो सबसे हाँ। अच्छा बहाना है मुंबई में। मैं तो मतलब हर बार लेट होने का ओके ट्रैफिक पे ही बहाना ओके डालता था। अच्छा, दिस वन इज। क्योंकि क्या होता है, जब आप जल्दी पहुंच जाते हम्म हो तब भी आप यही बात बोलते हो कि यार आज तो ट्रैफिक ही हम्म। नहीं मिला, 5 मिनट में पहुंच गया यार मैं। तो ट्रैफिक को हम क्रेडिट भी दे रहे हैं उतना, ऐसा बैलेंस नहीं चल है। रहा है कुछ, वो नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एक्टर की तारीफ करी ये हम्म। जानते हुए कि वो उतना बढ़िया या नहीं है, एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है, डेलिबरेटली यू प्रेज्ड? नहीं मैं नहीं नहीं मैं जेन्युइनली बोल देता हूँ, हम्म मुझे किसी का काम अच्छा लगता है तो। और अगर नहीं अच्छा लगता तो मेरा बेसिक मानना ये है कि वो मुझे नहीं अच्छा लगा है, हाँ इसका मतलब ये नहीं है वो खराब है, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। अब लोग तो ऐसे भी है जिन्हें शायद मार्लन ब्रांडो का करेक्ट। भी काम ना अच्छा लगता हो, ओके तो ओके क्या ओके बोल सकते हैं। अच्छा, कभी एक्स को स्टॉक किया है सोशल मीडिया पे? बिल्कुल नहीं, उल्टा किया है। अच्छा, कभी नीचे गिरा हुआ उठा के खा लिया है? कह रहे अभी ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ था। हाँ हाँ, मैं खा लेता हूँ, मुझे नहीं है इतना। अभी आप गिरा देंगे ना, मुझे बस आपके दिखेगा, मैं खा पसंद लूंगा। का होना चाहिए, है ना? हाँ वो तो डेफिनेट है ना, कुछ भी थोड़ी खा लूंगा यार जो ओके पसंद ही नहीं है। अच्छा, अभी एक ये वाला सेगमेंट तो खत्म हो गया, पर मैंने ना एक वीडियो देखा था, बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो, आपके रिसेंट वाले शो का ही, हाँ जिसमें वो नहीं होता, वो बोलती है अब मैं ऑपरेशन करूंगी, हाँ दीपिका कहती है, तो आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाते हो कि व्हाट। तो मुझे आप एक हाँ बात हाँ बताओ हाँ हाँ कि जब स्क्रिप्ट में हाँ। आपको ये मिला था कि ऐसा कुछ होगा, तब आपको हंसी नहीं आई थी कि भाई क्या दिखा रहे हो ये? यार मैं आपको जेन्युइनली बात बताता हूँ, संदीप सिकंद ने ना, जब मुझे सीन बताया था, मुझे शूटिंग हम्म के काफी टाइम पहले ये सीन पता था, और उन्होंने खास हम्म बोला था कि जब ये सीन शूट होगा ना, मैं चाहता हूं कि करण अपने कैरेक्टर, क्योंकि अगर आप रोहित हाँ सिप्पी के कैरेक्टर को देखें ना, तो वो पहले पहले इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था चीजों को, वो बहुत ही हम्म सोफिस्टिकेटेड पढ़ा हम्म लिखा इंसान था, है। तो वो हाँ इतना रिएक्ट नहीं करता था चीजों पे। तो जब मैंने पहले पहले रीड किया ना संदीप सर के लिए, तो संदीप ने बोला कि नहीं यार करण, आई थिंक यू शुड टोटली फॉरगेट, एंड रोहित सिप्पी शुड टोटली लूज हिज रिएक्ट। बेरिंग्स, मतलब वो ऐसा रिएक्ट करे कि साला हाँ समझ में नहीं आया इसको हो क्या गया इंसान को। तो हाँ, तो मैंने पूछा भी, सर को भी पूछा, मैंने बोला ज्यादा नहीं हाँ हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये कुछ हम्म ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और तो क्योंकि ऐसा अनअवेयर इंसान तो नहीं है ना, हम्म लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ट्रस्ट मी, इट विल वर्क वंडर्स, एंड आई टोटली हैव हैड ट्रस्ट इन हिम, ही इज अ वंडरफुल मेकर। एंड तो आई जस्ट वेंट विद हिज कन्विक्शन, एंड आई गेव इट माय बेस्ट जितना मुझे
शौक आता था, मैंने दे दिया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ है, एंड द सीन वाज एक्सेप्टेड एंड लव्ड। उसमें बहुत बड़ा हाथ एक्चुअली संगीता का भी है, विम्मी जो कैरेक्टर प्ले करती हैं, और ऑफ कोर्स दीपिका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो दीपिका कर रही थी जिस कन्विक्शन से, उन्हें उन्हें पता था जो वो कर रही है वो हाँ। एक्चुअली कॉमेडी है, पर वो उन्हें जेन्युइनली करना है, उन्हें सीरियसली डेली सोप की तरह करना है। तो वो बहुत ही, जैसे जब मैंने ओरिजिनली दीपिका की फुटेज देखी थी तो मैं वैसे ही हंस रहा था वो लैपटॉप पे देख के, और फिर जब टीवी पे हुआ तो मुझे याद है 3-4 बार हमने शूट किया है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई हंस देता था, कभी कैमरामैन हंस देता था, कभी डायरेक्टर सर हंस देते थे। तो ये 3 लोगों की वजह से ये सीन बहुत ही अच्छा निकला, एंड सबसे बड़ा क्रेडिट ऑफ कोर्स ओके, संदीप सर हाँ, को क्योंकि हमेशा पीपल जाता है। स्टार्टेड कंपेयरिंग द सीन विद द साउथ इंडियन मूवी में नहीं होता, एग्जैजरेटेड बोलते। हाँ 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 हाँ। मुझे कुछ मेरी मॉम डैड ना ओके। हॉस्पिटल्स के लिए काम करते हैं, तो उनके डॉक्टर्स के फोरम्स हैं, उन फोरम्स पे ये सीन जाने लगा था कि ये देखो ये हमारे डॉक्टर्स का असली रिएक्शन है। तब काफी लोगों को नहीं पता था कि मैं मिसेस ओके, अभी पता ग्रोवर का चल बेटा गया। हूँ। तो तो ऐसा कुछ कमेंट नहीं है डॉक्टर्स की तरफ से कि यार अब इतना सबको भी मत पता चल दिखाओ गया है। यार, थोड़ी तो फिजिबिलिटी रखो। नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश थे, डॉक्टर ने बोला ऐसा ही होता है, ये कुछ भी दिखाते हैं टीवी वाले। मैं बोला सर मैं टीवी पे ही हूँ और मैं टीवी शो में ही दिखा रहा हूँ, तो ये टीवी, आप जब मैं टीवी भी वाले आता हूँ, बोलते हैं तो करेक्ट उसमें मैं करेक्ट भी आता करेक्ट हूँ। करेक्ट। अच्छा, तो अभी ये तो शो तो होता है। चल ही रहा है, तो हाँ। इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई? नहीं खत्म हो गया, कहाँ तुम खत्म हो गया था। 28 फरवरी को हमने शूटिंग बंद कर दी थी, और 14 मार्च को लास्ट टेलीकास्ट था, तो अच्छा, शो कब का तो खत्म हो कुछ गया, अभी जैसे 3 महीने से बिकॉज ऊपर हो बहुत गया। अच्छा टीआरपी वाला ये शो था, मेरी मॉम भी काफी देखा करती थी। तो हम्म। आपको मानोगे नहीं, मेरे को ना आपके जब मैं लाइव आने वाली थी तो व्हाट्सएप पे मुझे जी। कुछ मेरी फ्रेंड्स ने स्क्रीनशॉट भेजा और बोलते अब तो तेरा लाइव ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मैंने कहा इतने दिनों से नहीं कर रहे थे वो, सिंस यू वर देयर। कहाँ अब है, वो पता कहाँ है यहाँ पर बताइए, इतने उसमें तो उन्हें हेलो चार तो सौ बोले, पैंतीस उनके एक। नाम तो अच्छा, बताइए। हाँ, मैं ऐसी नाम बोल देती हूँ, उनका नाम एक अर्चिता जी। आप नाम बताइए उनके। जी। अर्चिता हाँ। जी, मैं अर्चिता ही बोलता हूँ ना, जी लगाने का क्या फायदा। हाय अर्चिता, थैंक यू फॉर योर इसके लव। अलावा एक वो भी है, अनघा। अनघा अनघा। अंघा, हाय अंघा, थैंक यू, प्लीज इसी तरह सपोर्ट। अनघा, अनघा थैंक यू सो मच, आपका नाम बहुत ही यूनिक है। मेरा नाम करण है, तो मैं जानता हूँ यूनिक नाम की क्या अहमियत होती है। तो जस्ट ऑल द बेस्ट इमेजिन, एंड स्टे जस्ट सेफ। इमेजिन मेरा क्या होता होगा। आई ऑलवेज से एकता, तो पीपल से कपूर। मैंने कहा अच्छा। हाँ हाँ ओके, जी। हाँ अभी हम एक और सेगमेंट करते हाँ हैं जिसका है दिस और दैट। ओके, सो दैट सेगमेंट में आपको चूज करना है दोनों में से कुछ, टीवी हाँ या बॉलीवुड। हाँ। ओके। ओके टीवी। ओके अभी ओके, टीवी बुक्स कर रहा और हूँ, तो टीवी। मूवीज। मूवीज में रोमांटिक या मूवीज। थ्रिलर? ओके थ्रिलर। मैं तो रोमांस में बहुत बोर हो ओके, जाता हूँ बीचेस ऑनेस्टली। और माउंटेन? हाँ, आई लव बोथ, आई लव ट्रैकिंग एज मच एज आई लव जस्ट चिलिंग ऑन अ बीच। तो अगर चूज ही ओके, करना है देन द एनिमल बीच। और पीपल? ब्लैक और पीपल। व्हाइट? हम्म। आई नो काफी लोग एनिमल बोलते होंगे। जीब्रा। अच्छा, बोले वो क्रॉसिंग को लेकर। अच्छा नहीं, बट जेन्युइनली ब्लैक और व्हाइट में से क्या? चेस। हम्म हम्म। या कलर वाइज ओके वाइट फॉर श्योर, एंड ओके ओके, एंड बाकी व्हाइट और ब्लू? ओके, टी वाइट। और कॉफी? सॉरी। ओके, कॉफी। कॉल और चैट? एनी डे कॉफी। मेरे पास 3 कॉफी मशीन है। देखो चैट में ना एक तो उंगलियां दुखने लगती हैं,
और कॉल में 5 साल मिनट और बाद कुछ बताओ। होता नहीं है बात करने को, तो फिर भी कॉल पे कर लेंगे एटलीस्ट 2-3 मिनट जो आप बात करते हो या 4 मिनट आप बात करते हो, आपको अगले की मूड का, आवाज का एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता है रादर देन, क्योंकि चैटिंग में तो कोई भी लिख सकता है आई एम ओके डूइंग ओके ग्रेट यार, पर वो ग्रेट बोलने में और ओके ग्रेट लिखने में ओके बहुत ओके फर्क ओके। होता है। मॉर्निंग और नाइट? Okay. मॉर्निंग, Last आई लाइक question मॉर्निंग। of this segment is you as Rohit or you as Arjun? ओह वंडरफुल, आई लव बोथ इक्वली। मैं चूज नहीं कर सकता क्योंकि एक मेरा फर्स्ट है और एक मेरा लेटेस्ट है जिसको इतना प्यार मिला है, तो दोनों ही बड़े बहुत ही बढ़िया हैं। और अर्जुन रोहित को मैं भाई बना सकता हूँ तो वो बनाना Okay, चाहूंगा। तो ये तो हो गया। अभी आई वुड लाइक टू टेक फ्यू आपके फैंस के क्वेश्चन, अदरवाइज दे विल गरियाफाई मी। अभिनव पूछ रहे हैं कि हु इज योर इंस्पिरेशन कारक? हम्म हम्म um, a lot of things inspire me. There is not one person who is my inspiration, लेकिन जब भी मैं किसी का भी बेहतरीन काम देखता हूँ या एक्टिंग देखता हूँ या स्टोरी टेलिंग देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। जैसे कि जब मैं जिम कैरी का काम देखता हूँ या चार्ली चैपलिन या स्टीव करेल, इनका काम जब देखता हूँ, तो किस तरह ये लोग बड़ी बड़ी बातें, इमोशनल बातें, मुद्दों पे बातें इतनी एंटरटेनिंगली, इतनी एंगेजिंगली करते हैं कि यू कांट हेल्प बट गेट इंस्पायर्ड एंड करेक्ट वांट टू करेक्ट डू दैट। और लोकली अगर जब मैं आमिर खान का काम देखता हूँ या रणबीर कपूर का काम देखता हूँ, तो मुझे देख के लगता है वाह यार, ये लोग कितना अच्छा और करेक्ट कितना करेक्ट। बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सबका काम ही मुझे इंस्पायर ओके करता है ओके। एक्चुअली। अच्छा, स्टाइलिश प्रीति ने पूछा है कि जब करण स्ट्रेस में होते हैं तो वो किसे बताते हैं? जी हाँ। मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ, मैं ऐसे किसी को बताता तो नहीं हूँ। आई थिंक मुझ में एक नेचर है जहां मैं एक आध दिन सिर्फ अकेला ही उसको इवेल्युएट कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो कुछ अच्छा हो या चाहे वो कुछ बुरा हो। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर तो वो नहीं है इंसान जिससे मैं ओके बात करता ही। ओके। अच्छा, सिमरन यहाँ पूछ रही है कि योर फेवरेट डेस्टिनेशन, डू यू हैव एनी प्लेस ऐसी? एनीवेयर यार, आई जस्ट लाइक टू ट्रैवल, आई लव टू गो एनीवेयर एंड अभी तो जहां का वीजा मिल वेल, जाए और जहां कोरोना वायरस के पास के बिना जाने का ओके मौका मिल जाए ओके। वही ठीक है। अच्छा करण, यहाँ पे चारू पूछ रही है आपका फेवरेट फूड क्या है? हम्म। इंडियन फूड फॉर श्योर, घर का खाना, इंडियन फूड, देयर इज नथिंग मोर यमी देन घर का बना हुआ खाना, चाहे वो गोभी आलू रोटी और राजमा ओके चावल ही क्यों ना हो। ओके ओके। अच्छा, वो एक मिस एंजल है, वो पूछ रही पबजी या फ्री फायर? फ्री वो फायर में क्या कोई दूसरा गेम है ही क्या? होगा, तभी कंपेयर कर। मुझे मालूम ही नहीं, पबजी अच्छा, मुझे यू मालूम है आर क्या यू है। इनटू गेमिंग एंड ऑल? मैं तो गेम ही नहीं खेलता कोई भी। नो। नो नॉट एट ऑल, ओके ओके। नॉट एट ऑल। मैं तो नो, जीरो। आई एम नॉट इनटू एनी गेमिंग, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, नथिंग। ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल है कि हाउ इज योर बॉन्ड विद दीपिका? It's good. I mean, we've been great co-actors when we were working together. And yeah, she's an extremely cordial and what do you call, a very warm human being. ओके And ओके। it's good. Yeah, अच्छा, it's यहाँ very पे good. सपना है, वो पूछ रही है व्हाट इज करण स्पेशल थिंग, मतलब ऐसी कौन सी चीज है दैट इज रियली क्लोज टू योर हार्ट? Uh, Everything I do, my house, my people, my parents, my friends, my family, everybody is close to my heart. You guys, I mean, connecting with you people, all the love that you guys send online, और मैं इतना efficient नहीं हूँ कि हर हफ्ते लाइव आऊँ या आप लोगों को अपडेट्स दूँ, तो एवरीथिंग इज स्पेशल ओके यार, लाइफ ओके। इज स्पेशल। अच्छा, ये वाले फैंस के सवाल तो ठीक है, बहुत सारे और पूछूंगी तो पता नहीं लाइव कितना लंबा जाएगा, पर मुझे बताइए, यू हैव डन मेनी काइंड ऑफ रोल्स राइट, लेकिन ऐसा कौन सा रोल है या ऐसा कौन सा कैरेक्टर यू आर कीन फॉर इट, यू बी लाइक कि ऐसा कभी भी मुझे रोल मिला ना, आई विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट? सुपर तो हीरो, सुपर हीरो में भी कौन सा आपका फेवरेट है? सुपरमैन, सुपरमैन बोला ना मैंने। हाँ, आ रही हूँ।
ओह, सुपरमैन। मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। कल वैसे अर्जुन का बर्थडे था। सो सुपरमैन, हाँ हाँ नहीं नहीं, असली वाला सुपरमैन। वैसे कल ही अर्जुन का बर्थडे गया, तो ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे सुपर अर्जुन। मैं जी, हैप्पी बर्थडे अर्जुन। लेकिन मैं सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, और बैटमैन का भी उतना ही बड़ा फैन हूँ आई थिंक। लेकिन मुझे कभी भी सुपर हीरो प्ले करने का मौका नहीं मिला, और मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि ऐसा कोई भी थॉर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ओके सुपरमैन कुछ भी प्ले ओके कर ओके सके। ओके। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे अपन क्या होता है ना, कमेंट्स नहीं पढ़ो ना तो दे स्टार्ट गरिया, मतलब इनको मतलब चिल्लाने लगते हैं। सो जस्ट से हाय हेलो टू हाँ एवरीबॉडी यहाँ पर। हाँ देखो ये क्या हाँ, कह रहा है, ठीक है आई तो। टेल यू। अनीस क्या ओके कह ओके, रहा मुझे है, पढ़ना है। इत्यादि नेक्स्ट टाइम से ना डायरेक्टली वीडियो कॉल ही कर हाँ, लेना। दैट, क्यों इसका क्यों, ये मतलब ये मतलब है कि समझा अगर नहीं मैं। आपस में ही बात करनी थी तो वीडियो कॉल कर लेते, लाइव क्यों गए? उनके सवाल नहीं लो, तो ऐसे बोलते वो। ओ अनीश, नाराज मत हो यार, सॉरी अनीश, डोंट बी एंग्री बडी। ये हम बातें इसीलिए कर रहे हैं ताकि एकता एक पोर्टल बन पाए आप तक, वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो शायद आप जानना चाहते हैं। हाँ। तो डोंट बी अच्छा, कुछ एंग्री, कुछ कुछ सॉरी। कमेंट्स भी जस्ट स्क्रॉल एंड रीड सो दैट दीस गाइस विल बी रियली हैप्पी। यस। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ठीक है। सनी का टीवी पे कब दिखेंगे आप? बहुत जल्दी, अभी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, और जैसे कोई अच्छा बढ़िया सा रोल मुझे लगेगा कि मैं करना चाहता हूँ और आप लोगों को देख के मजा आएगा, मैं डेफिनेटली आऊंगा। दीप्ति ठक्कर हाय, नेहा सुल्तानिया हाय, हाय टू यू। और कौन है? केवीजी ड्रीम नमस्ते, आपने भी नमस्ते। करण आप रोहित में क्या क्या बातें, कुछ बताइए। रोहित में बहुत सारी बातें थी, बहुत अकड़ू था, बहुत ही ओवर एजुकेटेड था, और अपने आप को ही डेढ़ शाना समझता था। तो ये बातें हैं। मैं OMG तू बड़ी हो गए, थैंक यू मोमी, आप बड़ी हैं, थैंक यू स्वीटी, आई लव यू टू। स्वाति, रोहित आई मिस यू टू, बिग फैन ऑफ करण, थैंक यू। और कौन है? वी आर वेटिंग फॉर एस आई टी न्यू एपिसोड विल कम ऑन थर्सडे, सो यस प्लीज कीप वॉचिंग। साइशा, साइशा 05 देयर, आई टुक योर नेम। व्हाट अबाउट KHKT2? मुझे कोई अंदाजा नहीं है KHKT2 का जी। My next web series, I have no idea, buddy. I'm a big guy who can say a lot of no ideas to a lot of things because I पर genuinely have गुड। no idea. Rohit was dapper, ओके, yes. पर Rohit was ये dapper. कमेंट्स जो है वो आते जाएंगे, एंड जाते जाते मेरा भी शो अभी चल रहा है, सो जाते जाते करण, व्हाट मैसेज जी, यू वांट टू गिव टू एवरीबॉडी? जाते जाते मॉरल साइंस भी थोड़ा सा होना चाहिए। पहली चीज, RJ Ekta, thank you for connecting with me and connecting me to everybody else through your channel. Thank you so much. Secondly, मैं सबको हमेशा थैंक यू कहता हूँ कि आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है, जो मैं जो कर रहा हूँ मैं करता रहता हूँ, और मुझे और मौके मिलते हैं करने के। सो थैंक यू। प्लीज बी सेफ, और प्लीज मास्क पहनिए, और सैनिटाइजिंग करते रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी एडमिनिस्ट्रेशन को कह लें, ये पूरी बीमारी, ये पूरा जो क्राइसिस है, ये हम इंडिविजुअली ज्यादा मैनेज करना है। तो जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ, बी सेफ, ऑल स्टे राइट, ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच करण, इतना सारा समय देने के लिए। एंड लिटरली हो गया। मतलब एक्चुअल में आपके साथ मतलब इट वाज रियली फन, यू नो, क्योंकि कई बार होता है ना, पीपल बिकम लेस ह्यूमरस, या कई बार प्रिटेंशियस भी हो जाते हैं कई लोग, पर दिस वाज रियली फन सेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, Okay, bye, take care. Yeah, थैंक bye यू, bye थैंक bye. यू, बाय बाय। Okay guys, this was Karan and I had a lot of fun. I hope आप लोगों को भी मजा आया होगा। एंड ये शुरुआत से लाइव सेशन नहीं देखा है तो मैं भी सेव करने वाली हूँ, जरूर से देखिएगा। ऑलराइट, एंड ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। अभी तो बारिश वारिश का भी मौसम हो रहा है, तो घर पे आराम से फैमिली के साथ एंजॉय करो। और कल भी एक लाइव सेशन होने वाला है, आगे भी बहुत सारे लाइव सेशंस होने वाले हैं, सो फॉर दैट स्टे कनेक्टेड। बाय।